हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कौन सी विशेस पूरी हो पा रही है आप लोगों के लाइफ में। नाउ आज हम लोग ये पूरी रीडिंग करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जिस महीने में आपका जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग देखेंगे। अभी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो, विश फुलफिलिंग ये एक ही कार्ड आता है हमारे टैरोट पे जो पर्टिकुलरली कोई विश फुलफिलिंग कार्ड मतलब हम लोग सोचते हैं, और वो पर्टिकुलर कार्ड है स्टार कार्ड। तो मेरे ख्याल से ये स्टार कार्ड जब भी हम लोगों के लाइफ में आता है तब हम लोगों को एक चेतावनी मिलता है भगवान से कि देखो, अगर आप विश को कुछ गोल्स को सेट कर रहे हो, गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हो या फिर कोई टारगेट को फॉलो कर रहे हो, तब ना आपको पॉजिटिव रहना होगा और ओवर इमोशनल नहीं रहना है। तो आप लोगों को भी यही सलाह है कि इस रीडिंग जब भी आप देखेंगे, जो भी रीडिंग आएगा उसके लिए आप एक्साइटेड मत हो जाइए, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टार कार्ड सिर्फ एक ही कार्ड है जो विश फुलफिलिंग कार्ड है। काफी सारे कार्ड्स है जो विश फुलफिलिंग भी माना जाता है, बट स्टार एक पर्टिकुलर ऐसा कार्ड है जिसके साथ विश फुलफिलमेंट का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से विशेस फुलफिल हो जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज ही आप लेंगे, बाकी सारे चीज को लेने का कोई जरूरत नहीं है। एंड द सेकेंड चीज है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मेरे सारे रीडिंग ही टाइमलेस है क्योंकि मैं इसके मतलब इसके पहले मेडिटेट करता हूँ। तो अगर आप लोगों को अभी ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए है। अगर मान लो कि अभी आप नहीं देख पाए हो, इस वीडियो को आप देखे हो काफी दिन बाद, तो भी इस रीडिंग को आप देख पाएंगे एंड ये रीडिंग को आप महसूस कर पाएंगे और ये रीडिंग आप के साथ रेजोनेट भी करेंगे। नेक्स्ट, ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सोल बेस्ड रीडिंग है। तो अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए प्लीज। अगर मान लीजिए कि आप वीडियो देख रहे हो और आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं समझते हो, क्यों एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी है। एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसा चीज है जो चीज के जरिए आप एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करते हो। यानी कि आप मान लो ब्लूटूथ, आप मान लो इंटरनेट, आप कनेक्ट करते हो, राइट? तब आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको डाउनलोड्स करना आप लोग कर पाते हो, यूट्यूब देख पाते हो थ्रू द इंटरनेट। वैसे ही आप कोई भी रीडिंग्स देख रहे हो उसको क्लेम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो कैसे? आप बोल सकते हो कि भैया आप तो लाइक और कमेंट्स के लिए बोल रहे हो ना। नहीं, मैं लाइक और कमेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप में से जो लोग लाइक कमेंट्स करना चाहते हो तो करिए। अगर आप में से जो लोग मन के अंदर एनर्जी को बोल रहे हो कि ठीक है, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हो या फिर क्लेम कर सकते हो कि आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग, तो ये कर लीजिए फॉर द सेक ऑफ योर ओन गुड। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो को पसंद आप लोगों को आ रहे हैं या फिर मेरे चैनल को आप पसंद करते हो तो प्लीज छोटे से एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नहीं आए हो तो वेलकम, ये आप ही का चैनल है। तो बहुत ज्यादा इंट्रो हो गया, राइट? तो चलिए चलते हैं रीडिंग पे। इस रीडिंग पे हम लोग 3 पाइल्स को देखेंगे। नंबर 1 पाइल जनवरी से अप्रैल, यानी कि अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी मंथ से अप्रैल मंथ के अंदर है तो हम लोग पाइल 1 पे आपके रीडिंग रीड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त है तो आप पाइल 2 को देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर तो हम लोग पाइल 3 मतलब आप पाइल 3 चूज करेंगे। ठीक है? उसके बाद भी कुछ है तो एनर्जी ओरेकल रीड कार्ड्स भी करूंगा, बट इस टाइम पे मैं पाइल खत्म करने के बाद ही एनर्जी ओरेकल कार्ड्स पढ़ूंगा और एनर्जी को देखूंगा, तो फिर आप लोगों को और भी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि मान लो एक पर्सन ने टैरोट कर रहे हैं और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स और टैरो रीडिंग का मीनिंग भी सेम होना चाहिए, राइट? टैरो रीडिंग का मीनिंग कुछ अलग आया, एनर्जी रीडिंग का मीनिंग कुछ अलग आया, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे कि भाई तो फिर तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हो आप। तो ये एक जरिया है कि जो भी टैरो रीडिंग आप कर रहे हो या फिर करा रहे हो, तो आपको देखने को मिल जाता है कि टैरोट में भी जो मैसेज आया
ओरेकल में भी वो मैसेज आया है या नहीं, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पाइल 1 पे। और प्लीज अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, ये रीडिंग आपके लिए है और हम देखेंगे कि कौन सा विशेस पूरे होने वाले हैं आपको। मेरे हिंदी वीक है थोड़ा, हाँ, तो प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम लर्निंग माई लेवल बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू स्पीक एज मच एज आई कैन, सो प्लीज माफ कर दीजिए। और इसी के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है? आप लाइक कर सकते हो और बाद में जाके कमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो चकुरे 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 heal and energize, chakure 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 heal and energize, chakure 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 heal and energize। कार्ड्स प्लीज टेल मी कि जो जो लोगों का बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, उन लोगों के लिए कौन से विशेस फुलफिल हो जा रहे हैं अपकमिंग डेज में, और वो लोग क्या क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया। ओके, दो कार्ड आ गया और ओ माय गॉड, 6 ऑफ वंस आ गया। तो देखो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, नाइट ऑफ वंस आया है, 6 ऑफ शोर्ड्स आया है, 6 ऑफ वंस आया है, यानी कि ये आप बोल सकते हो कि एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। उसके साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स भी आया है, तो ये कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस का एनर्जी भी मैं देखूंगा। तो यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, नाइट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस मतलब कि आप में से कई सारे लोग जॉब के लिए, ड्रीम जॉब के लिए सोच रहे हो। आप में से कई सारे लोग रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई सारे लोग कमिटमेंट के लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ट्रैवलिंग प्लान, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये विश आपके पूरे हो जा रहे हैं। जो जो लोगों की एक मतलब आप लोग एक मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक लाइफस्टाइल से दूसरे लाइफस्टाइल को अचीव करना, एक इनकम से दूसरे इनकम को अचीव करना। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक बहुत ही बड़ा चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो। आप अपने ना स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर आप में एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि एक यूनिवर्सिटी पे आपका नाम आ जाए, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप मैकेनिकल स्टूडेंट, जो भी स्ट्रीम को लेके आप पढ़ना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स के लिए ये कार्ड है कि आप लोग गो थ्रू कर रहे हो विद द फ्लाइंग कलर्स। मेरे ख्याल से आप लोग अगर बहुत दिन से जॉबलेस हो और जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि जॉब बहुत दिन से हो गया, अभी कुछ नया बिजनेस आइडिया सोचते हैं और कुछ नया बिजनेस करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर आइडिया है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है और बहुत ज्यादा, एक प्रॉब्लम खत्म हुआ तो दूसरे प्रॉब्लम, तो ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप लोग थक जा रहे हो। बट उस पे भी एक मैसेज आ रहा है, द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि आप अपने बलबूते पे खड़े रहो, मतलब बलबूते पे ही आपको मिल जाएगा। हो सकता है कोई पर्सन आपको रेफर कर सकते हैं, बट मैं देख सकता हूँ आप कुछ अचीव कर रहे हो सकता है अप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों को, हो सकता है एक डिग्री आप लोग हासिल कर रहे हो सकता है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस एजुकेशन, हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके जो बॉस है उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि नया डेजिग्नेशन, नई जगह पे जाना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, नए जॉब स्टार्ट करना, एंड नाइट ऑफ वंस एक बहुत अच्छा चार्मर भी है। तो अगर आप सिंगल हो और सिंगल लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि लोग या फिर लड़कियां, या फिर अगर आप लड़की हो तो लड़के, या फिर कोई भी कम्युनिटी से हो, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लव इंटरेस्ट को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके लुक्स, आप मतलब लुक्स पे फोकस कर रहे हो एंड खुद का लाइफस्टाइल में चेंज आ रहे हो, थोड़ा सा ब्रांड फैजी हो जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि ब्रांड फैजी यानी कि ब्रांडेड कपड़े, नए नए चीज पे नजर आ रहा है, अपना गोल्स को सेट कर रहे हो। अब सोच रहे हो कि नहीं, आपको इनकम बढ़ाना ही, एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर सोचना है। मान लो बहुत कंफर्ट जोन से एक ही जगह पे बहुत दिन से काम कर रहे हो, तो अभी आप सोचोगे कि नहीं भाई, ऐसे तो बहुत दिन हो गया, अभी मेरे को थोड़ा सा नया छलांग लगाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि छलांग लगा लो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, फास्ट चेंज आ रहा है। लाइफ वुड बी
वेरी फास्ट। उसके साथ-साथ मैं देख रहा हूँ कि स्किल के ऊपर इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, मतलब स्किल इंक्रीज़ कर रहे हो आप लोग। तो मैं आप में से जो बहुत क्रिएटिव है, जो लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग पे काम करते हैं, टारगेट अचीव करने के लिए सोच रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं और बहुत ज़्यादा टूर एंड ट्रैवलिंग में भी आप लोग अगर आपके डोमेन है या फिर आईटी में है, जो बहुत ही फास्ट इंडस्ट्री है, तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का नाम मतलब तरक्की कर रहे हो आप लोग, नेम एंड फेम बढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आप एक साइकिक पर्सन हो और साइकिक एबिलिटीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि हो सकता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो सकता है इंस्टाग्राम ऑलरेडी आप हो और इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि फैन्स एंड फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग, लोग आपको कुछ अच्छा बोलेंगे। तो ये आपके एक विश है, वो विश फुलफिल हो जा रहे हैं। उसके बाद देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। मैं देख सकता हूँ, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जा रहे हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप पे जा रहे हो सकता है एक पर्सन आके आपको कमिट करेंगे, एक पर्सन आपको ट्रस्ट करेंगे और आप भी एक पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बट कुछ-कुछ पर्सन के लिए आप लोग पास्ट कनेक्शन से मूव करके एक नए दिशा पे जा रहे हो सकता है लव को छोड़ के अभी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है आप लोगों का हैप्पी डेज़ आर कमिंग, यानी कि पिछले 6 महीने से आप लोग ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक गुड न्यूज़ मिल जाए, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था या फिर रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं जा रहा था या फिर आप कंप्लीटली सिंगल हो और आप एक पर्सन के साथ मिलना चाहते हो या फिर हो सकता है सेकंड मैरिज, हो सकता है आप विडो हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड कपल हो बट दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज या फिर कोई थर्ड पर्सन को लेके बहुत कुछ हो रहा था या फिर प्रायोरिटी इशू चल रहा था, बात ठीक से नहीं हो पा रहा था। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कपल है और आप लोग चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको और भी ज़्यादा ख्याल रखे, आपको कमिटमेंट दे दे, आपके लिए वो पब्लिकली कुछ बोले, आपके लिए स्टैंड ले, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए के स्टैंड लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ कि बैलेंस, स्टेबिलिटी आ भी रहा है और मैं देख सकता हूँ आप में से जो लोग विदेश जाना चाहते हो, आईएलटीएस की मतलब प्रिपेयर कर रहे हो या फिर हो सकता है एमएनसी रिलेटेड जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो हो रहा है ये चीज़ आपके विशेस फुलफिल हो जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर मान लो कि आप एक नए स्ट्रीम पे चूज़ करना चाहते हो, यानी कि आपकी स्ट्रीम कुछ अलग है, अभी एक नया स्ट्रीम पे जाना चाहते हो सकता है आपके नए डिजिग्नेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, नए जॉब के लिए वेट कर रहे हो सकता है कंप्लीटली न्यू बिज़नेस आइडिया आपके लाइफ आपके दिमाग में है, इसीलिए बहुत टेंशन में थे कि क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जा रहा है। हैप्पी डेज़ आर कमिंग, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मेरे ख्याल से आप बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है लोग आपके प्यार में पड़ जाएगा, हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो जा रहे हो, तो लोगों की आँखों में आप बहुत अट्रैक्टिव हो जा रहे हो सकता है बहुत अच्छे से आप बात करते हो या फिर लोग आपकी बातों को मतलब सुनने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छे से बात करते हो, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है। इसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आपके जॉब कम्युनिकेशन बेस्ड है, यानी कि मान लो जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है या फिर मेल करना पड़ता है या फिर मैसेज या फिर आप अपने पार्टनर के साथ अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाओगे। और मैं देख सकता हूँ कि मान लो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज़ आ रहा है, तो ये एक प्रिलिमिनरी फेज़ है। मतलब हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है आपको और ये हो सकता है कि आपके फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँ और उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ज़रूर आपका कोई एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स आ रहा है और उस पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हो, तो हैप्पी न्यूज़ आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत दिन से कई ड्रीम डेस्टिनेशंस पे जाना चाहते हो या फिर कहीं पे घूमना जाना चाहते हो, घूमने के लिए सोच रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि हो जाएगा। यहाँ पे और भी देख सकता हूँ कि बाहर से लोग आ रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर जो इतना दिन नो कॉन्टैक्ट में था, तो वो वापस आ रहे हो सकता है आप लोग मैरिड कपल हो और ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप और या फिर मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है, प्रेगनेंसी का प्लान आप लोग कर सकते हो, आगे कैसे रिलेशनशिप को आप लेके जाओगे उसका भी प्लान हो रहा है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक सोच आप रहे हो, जैसे ही सोच रहे हो वैसे ही होगा चीज़। उसके बाद देख रहा हूँ कि 6 ऑफ वांड्स यानी कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इन मतलब ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब चाहे वो लव लाइफ का बात करो, चाहे वो
मान लो आपके पर्सनल लाइफ का बात करूं मैं, तो ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी स्टेबिलिटीज आ रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, फैमिली में खुद को एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, फैमिली का वैल्यू बढ़ा रहे हो, फैमिली का सपोर्ट बन जा रहे हो, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे ट्रस्ट आएगा। कोई पर्सन की आंखों में आप बहुत क्लोज आ रहे हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए मिस कर रहे, वो पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, हो सकता है कोई सीक्रेट इमोशंस छुपा रहा था कोई पर्सन, तो वो पर्सन आपके सामने आके एक्सप्रेस करेंगे। मैं देख रहा हूँ आप में से जो लोग जॉब, हो सकता है ये गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आप में से जो लोग बिजनेस में रेवेन्यू, आप में से जो लोग एक प्रॉपर फेम पाना चाहते हो, ये आपके विशेष है और आप चाहते हो कि आपके आपके नाम सारे मतलब आपके लोकेलिटी पे सब लोग जाने, या फिर सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहते हो, या फिर एनजीओज के आप कुछ करते हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि सोशल सर्विस आप करते हो, या फिर आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, या फिर मैं देख रहा हूँ आप एक टीम लीडर हो, या फिर टीम हैंडलिंग जॉब करते हो, तो मैं देख रहा हूँ आपका डेजिग्नेशन बढ़ जा रहा है। इसके साथ साथ 6 ऑफ वांड्स भी और भी एक कार्ड है कि सक्सेस आ रहे हैं छुप छुप के। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जब सक्सेस आता है ना लाइफ में, तब वो छुप छुप के आता है, जब फेलियर आता है वो सबके सामने एक तमाचा मार के चला जाता है। तो आप लोग शायद बहुत ज्यादा फेलियर लाइफ में देखे हो, अभी सक्सेस देखोगे, तो मैं देख रहा हूँ जो भी प्रिपरेशन ले रहे हो ना जिस चीज का, वो चीज आपका सक्सेसफुल होगा, चाहे वो जर्नी का हो, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप का हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है, और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लाइफ में एकदम जो मतलब जो स्टक वाला फीलिंग था, जो डिप्रेशन था, ये डिप्रेशंस को खत्म करके आप आगे बढ़ जा रहे हो सकता है पिछले 8 मंथ्स, हो सकता है 8 साल का स्ट्रगल, हो सकता है 8 महीने का, हो सकता है 2 महीने से आप लोग बहुत ज्यादा तनाव में थे, रो रहे थे क्योंकि आप लोग सेंसिटिव पर्सन हो, 8 ऑफ कप्स आया है। हो सकता है आप लोग बहुत अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, लोगों के सामने दिखाना चाहते हो, अपना स्किल्स दिखाना चाहते हो, फैमिली पे अपना वैल्यू को प्रूव करना चाहते हो, या फिर लोग आपको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर लोग आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन करना ही भूल गए हैं। तो आप उन लोगों के लिए एक मैसेज जरूर दे देंगे, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहे एक स्टेबिलिटी, वहां हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब, लॉन्ग टर्म जॉब, यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रोफेसर हो, अगर आप लोग डॉक्टर हो, या फिर आप लोग एक लॉयर हो, अगर आप सोशल हायरार्की पे काम करते हो, बट फिर भी आप चाहते हो कि कब लाइफ में एक प्रॉपर फुलफिलमेंट आए, कब लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रॉपर रिटर्न आए, मैं जो जिस लेवल पे काम करता हूँ उससे भी ज्यादा क्या कब मेरे लाइफ में आएगा, तो ये आ रहा है। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ, जो लोग क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे हो, या फिर मान लो कि आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे हो, वहां पे भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक आउटकम आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि आप में से जो लोग ज्वेलरी, या फिर आप मान लो कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सबसे जुड़े हुए हो सकता है आपके बिजनेस भी अगर ऐसे इससे है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स यानी कि आपके खराब फेज चला गया है, यानी कि आप मान भी सकते हो, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो था वो चला गया है, आ रहा है चंद्र ग्रहण, बट उस पे मैं देख सकता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हो सकता है कि इस फुल मून में आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आए पॉजिटिव वे, और हो सकता है कोई पर्सन बहुत दिन से वेट कर रहा था कांटेक्ट करने के लिए, नो कांटेक्ट था, बट जानबूझ के नहीं कांटेक्ट कर रहा था, वो पर्सन आके आपको कांटेक्ट कर देंगे। हो सकता है लीगल इश्यूज चल रहा था आपके लाइफ में, तो लीगल इश्यूज भी सॉल्व हो जा रहा है। फैमिली इश्यूज, अगर किसी का तबीयत खराब था, तो देख रहा हूँ कि हेल्थ इंप्रूव हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा 6 का कार्ड आया है, तो 6 इज इक्वल्स टू बैलेंस। और भी एक चीज, मान लो आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, फाइनली सेविंग्स कर पाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम आएगा। आप में से जो लोग टीचर हो, टीचिंग जॉब के लिए वेट कर रहे हो, या फिर टीचिंग जॉब के लिए एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट्स हो और आप अपना लेवल को क्लियर करना चाहते हो, तो आप बहुत ही अच्छे से लेवल को क्लियर कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सीएस यानी कि फिनेंस रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हो, वहां पे भी आप लोगों का बहुत अच्छा सक्सेस आ रहा है। तो ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस आ रहा है। अभी मैं देखूंगा कि एनर्जी आप लोगों के क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जो लोगों का बर्थ मंथ है जनवरी से अप्रैल, उन लोगों के लिए कौन सा एनर्जी मैसेज आ रहा है,
देखो आ रहा है स्ट्रैटेजी, यानी कि जो भी प्लान आप लोग कर रहे हो इट्स ऑन पॉइंट। आप लोगों का स्किल लोग देख पाएंगे, आप लोगों के अंदर जो क्षमता है वो लोग सुन पाएंगे, देख पाएंगे। आप में से अगर कोई बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हो, डांसर हो, क्रिएटिव पर्सन हो, स्ट्रैटेजी का और भी एक मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपकी क्रिएटिविटी सारी दुनिया पे मतलब आप स्प्रेड कर पाओगे। हो सकता है मल्टीपल जगह से आपको ऑफर आ सकता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यस मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये चीज मैं बोलना भूल गया था। तो मैं देख सकता हूँ कि 6 ऑफ 1 यानी कि मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ सकता है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि मल्टीपल लैंग्वेज पे आप कुछ कर रहे हो या फिर लैंग्वेज सीख रहे हो। यहाँ तक कि मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ट्राई कर रहे हो और इसीलिए स्ट्रेटेजी अपना रहे हो कि कैसे आप सबसे बैक बेंचर्स होने के बावजूद भी सबसे आगे निकलोगे। तो इसीलिए कुछ स्ट्रैटेजी चल रहा है, किसी के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो और वो भी आपके लिए सोच रहे हैं, और कोई गोल्स को अचीव करने के लिए आप प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि इसमें करूंगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। वो स्ट्रैटेजी काम आएगा आपके। देखो उसके बाद आया है पेशेंस। मैंने बोला था कि आप लोग पेशेंसली वेट कर रहे हो, और पेशेंस क्यों? क्योंकि बहुत बेसब्री से आप अपने विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस के लिए वेट कर रहे हो। किसी किसी के लिए 8 महीना, 8 साल, 8 वीक्स। बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग हो आप लोग और परसिस्टेंट भी हो, यानी कि रेगुलर एक ही चीज पे काम करते ही जा रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब आए कब आए कब आए, सबर कर रहे हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, हो सकता है नए जॉब के लिए, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट आएगा जरूर। यूनिवर्स आपको बोल रहे कि थोड़ा रुको, रुको जरा, सबर करो, क्योंकि आप जैसे सोच रहे हो उससे काफी बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो अभी आप ऑन द राइट पथ हो, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। देखो उसके बाद आया है एक कार्ड जो आपको बोल रहा है कि एनवी, यानी कि ये चीज मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यूनिवर्स आपको बोले, देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था। तो आप अपने पास्ट को लेके तो बाहर तो जा रहे हो, बट कुछ कुछ पर्सन अभी भी उस पास्ट के बारे में ना बार बार सोच रहे हो कि कितना खराब था मेरे पास्ट, कितना खराब था, या फिर पास्ट के खराब जो मेमोरीज है उसको बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं और वो आपके अच्छे मूड को बिगाड़ रहे हैं। तो इसको मत सोचो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आपके पास वो क्षमता है, आप अच्छे पथ पे जा रहे हो, ऑन द राइट पथ पे जा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट होने वाला है, और आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो और बहुत नेकी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और बेखूबी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ। 8 ऑफ कप्स एक ऐसा चीज है जो लोग पास्ट के सारे चीजों को छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छा पाने के लिए। तो इसी टाइम पे हो सकता है कि पास्ट के इश्यूज या फिर खराब कमेंट्स, किसी का बदतमीजी से बात करने का जो मेमोरी, या फिर हो सकता है कोई ट्रॉमा, टेरर, कुछ नेगेटिव मेमोरी शायद आप सोच रहे हो, उसको मत सोचो। यही एक चीज आया है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से मैनिफेस्ट करते जाए क्योंकि आपके विश फुलफिल होने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बोलिए आपको ये पाइल कैसा लगा। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। सो अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है तो हम आपके बारे में देखेंगे कि आपके कौन से विश फुलफिल होने वाला है, एंड आप सही पथ पे हो या नहीं, या फिर आपके कौन से चेंजेस आ रहे हैं, एंड सारे चीज, यानी कि आप कितने पॉजिटिव चीजों को, कैसे पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज देखेंगे। एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अगर अभी भी लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज। ओके, चलो देख लेते हैं। मई से अगस्त के अंदर जिसका बर्थ मंथ है उसका कौन सा विश फुलफिलमेंट हो जाएगा? जस्टिस, वाओ। Emperor, wow, that is so awesome.
Oh my God, Seven of Cups reversed, and there is also another card which is Page of Wands. तो देखो, यहाँ पे मैं एक साफ साफ चीज देख सकता हूँ कि जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि कर्मा। जो लोग मई से अगस्त के अंदर आप लोगों का बर्थ मंथ है, आप लोग कोई भी एक चीज को लेके, हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम, हो सकता है आपका बिजनेस, हो सकता है आपके बहुत ही करीब कोई रिश्ता, या फिर हो सकता है अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, पैशनेटली चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, ऑनेस्ट रह रहे हो, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, इसीलिए जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड मतलब जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसका आंसर यस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, यानी कि शनिदेव आप लोगों को मदद कर रहे हैं, आपके कर्मास आप लोगों को मदद कर रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ कुछ किए थे, आपके बैक बिचिंग किए थे, आपको अगेंस्ट पे र्यूमर्स फैले थे, वो लोगों का भी कार्मिक जो भी लेसन है, उन लोगों भी वो लोग भी वो लेसन्स को अभी देख पा रहे हैं और वो लोग भुगत रहे हैं, और इसीलिए आपके गुड कर्मा आपको हमेशा हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे एफर्ट्स का बात आता है जब भी जस्टिस कार्ड आता है, यानी कि आप जितना एफर्ट दे रहे हो उतना आपको मिलेगा। अगर आप 100% एफर्ट दोगे तो यहाँ पे 100% चांस आपका है। तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है और ये लीगल इश्यूज आपको बहुत परेशानी में है, हो सकता है रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप सोच रहे हो सकता है मैरिज डिवोर्स, यानी कि हो सकता है एक ऐसे डिवोर्स के इश्यूज केस चल रहा है जिसको लेके आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को ना डिवोर्स चाहिए, तो मैं देख सकता हूँ आसानी से डिवोर्स आपको मिल जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप कमिटेड होना चाहते हो तो कोई पर्सन आके आपको कमिट कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको बोल रहे हैं कि देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही को चाहता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप पे कमिटमेंट आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, कोई पर्सन आपको शादी करने के लिए हाँ बोल दे रहे हैं। यहाँ पे अरेंज मैरिज का कार्ड भी है। जस्टिस एक ऐसा कार्ड है कि लीगली आप एक पर्सन के साथ मतलब गठबंधन कर रहे हो, ये यानी कि आप लोगों का शादी हो जा रहा है। हो सकता है कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप और भी अच्छे रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। यानी कि हो सकता है अगर आप मैरिड कपल हो और आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतंतर हो रहा था, या फिर अनबन चल रहा था, ईगो इशू आ रहा था, कोई पर्सन प्रायोरिटी ठीक से नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था, आपकी बातें नहीं सुन रहा था, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन अगर दोनों ही मैरिड पर्सन हो सकता है इन लॉज बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में आ रहा था, या फिर थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहा था, या फिर अगर आप लोग कपल हो तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन भी आया था एक टाइम पे, तो थर्ड पर्सन खत्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई पर्सन आके आपको सॉरी बोल रहे हैं, तो हो सकता है कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, या फिर अब बहुत पुराने रिलेशनशिप है, बीच में कुछ ऐसा हो गया तो बहुत ईगो इशू आ गया और आप लोग बात करना बंद कर दिए थे, और हो सकता है वही पर्सन आके आपको सॉरी बोल दे रहे हैं और वापस पैचअप हो जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ जस्टिस का कार्ड मतलब हो सकता है कि 11 साल का स्ट्रगल, हो सकता है 2011-12 से आपके जो साइकिल आप स्टार्ट किए थे वो तो आप बोलो अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपके पास कोई वजह नहीं है, यहाँ तक कि आप लोगों का सुइसाइडल थॉट्स भी आ रहा था, अभी आप लोगों को जस्टिस मिल जा रहा है, एक लकी ब्रेक थ्रू आएगा। हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब, डेफिनेटली मैक्स टू मैक्स चांस है गवर्नमेंट जॉब का, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करें। यहाँ मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी मैं देख सकता हूँ कि मान लो जो एक बहुत ही बड़ा कंपनी पे आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, हो सकता है कोई एमएनसी कंपनी, हो सकता है आपके इंडिया या फिर बाहर में कोई बहुत बड़ा कंपनी से आपका जॉब मिल रहा है, हो सकता है आपका ड्रीम जॉब मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली का इश्यू रिजॉल्व हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग आपको सुन रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम अप्रिशिएटेड हो जा रहे हैं। हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा मेस हुआ था, या फिर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे। जस्टिस का कार्ड मतलब आपका इनसिक्योर होने का कोई जरूरत नहीं, आप जो हो लोगों को ये चीज पता चलेगा, आपके सच्चाई को लेके लोग बोलेंगे, लोग देख पाएंगे, आपके काम को लोग देख पाएंगे। तो इसीलिए जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल चीजों से आप डर रहे थे उस पर आप मत डरिए, क्योंकि आपके लिए जस्टिस आ रही है, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम कोई आपका रिन्यूअल भी कराएगा। तो हो सकता है कि रिन्यूअल या फिर परमानेंट एम्प्लॉय पे भी आपका ट्रांसफर कर सकता है। जस्टिस का और भी एक कार्ड है कि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, यानी कि लोन के लिए अगर आप अप्लाई किए हो, वीजा के लिए आप अप्लाई किए हो, टिकट्स के लिए अगर आप अप्लाई किए हो और बहुत ज्यादा होल्ड चल रहा था तो वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से बिजनेस की भी एक कार्ड आता है जस्टिस, यानी कि आप जो भी पैसा दे रहे हो उसका रिटर्न आएगा। शेयर एंड ट्रेडिंग पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका प्रॉपर रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ जस्टिस का और भी एक कार्ड है जो एनिमीज का कार्ड, यानी कि मान लो कोई पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लोजली
बिहेव किए, उसके बाद वो छोड़ के चला गया और आपको यूज़ करके छोड़ दिया। वो लोग को मतलब वो लोगों को अभी पता चल रहा है कि वो लोग कितना बड़ा गलती किए हैं, क्योंकि वो लोग भुगत रहे हैं और ये उन लोगों का जो ये तो खराब कर्म वो लोग तो भुगत रहे, बट आपको जिस परेशानी में वो लोग डाले हैं ना, उससे आप बाहर निकल आ रहे हो और वो उससे आप बहुत ही अच्छे से आप बाहर निकल आ रहे हो। हो सकता है कि कोई पर्सन पास्ट को भुला के एक नए पर्सन के साथ मूव इन करे, हो सकता है टॉक्सिक पास्ट के बारे में और आप सोचना नहीं चाहते, उसका नंबर डिलीट करके आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को और जाना नहीं है, या फिर हो सकता है पुराने, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखो, टॉक्सिक पर्सन और रिकॉन्सिलिएशन ये दोनों अलग चीज है। यानी कि जो पर्सन टॉक्सिक है उस पर्सन के साथ आप कभी भी नहीं रह पाते हो और उसी के लिए ये जस्टिस का मतलब उसको आप डिटैच कर दे रहे हो अपने लाइफ से। और रिकॉन्सिलिएशन एक ऐसा है कि मान लो उसपे सच में आपको नहीं पता है कि क्यों आप लोग झगड़ते हैं, बट आप झगड़ते हैं और झगड़ते-झगड़ते सीरियस हो गया, उसके बाद बात नहीं कर पाए आप लोग, आप भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे, बट कोई किसी को बोले नहीं। ऐसे अगर सिचुएशंस चल रहा था, तो ये सिचुएशंस खत्म, फाइनली अब दोनों के बीच में बात हो जा रहे, तो रिकॉन्सिलिएशंस पक्का। उसके बाद आ रहा है एम्परर कार्ड, लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, गवर्नमेंट जॉब तो है ही, बट सरकार की तरफ से अगर कोई भी फैसिलिटीज के लिए अगर आप वेट कर रहे हो सकता है वो आपके लोन्स, हो सकता है आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें, हो सकता है टैक्स रिलेटेड चीजें, हो सकता है गवर्नमेंट से आप कुछ कुछ मदद चाहिए और वो मदद आपको मिल जा रहा है। हो सकता है आपको आपके पापा का तबीयत खराब था तो फैमिली का एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो जा रहा है, फैमिली इनकम बढ़ जा रहा है, कि हेल्थ वाइज भी डेवलप हो जा रहे हैं, रिलेशनशिप पे बहुत मजबूत हो रही हो और आपके लिए कोई पर्सन स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको कमिटमेंट तो देंगे ही, उसी के साथ साथ आप लोग मूव इन कर सकते हो, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट का चांसेस है। मैं देख सकता हूँ कि अरेंज मैरिज भी है, लव मैरिज भी है, लव कम अरेंज मैरिज भी है। मैं देख रहा हूँ कि प्रेगनेंसी का भी एक चीज आ रहा है, क्योंकि एम्परर का कार्ड पे भी आता है एक चीज। मैं देख सकता हूँ कि घर में एक गुड न्यूज आ रहा है। हो सकता है कि एम्परर मतलब क्या है कि लाइफ में आप पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते थे या फिर आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, आपको शायद लगता था कि और नहीं होगा और नहीं आपको आप कर पाएंगे, बट अभी आप कर पाओगे क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ मिल रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस काम आ रहे हैं। हो सकता है कोई नए कॉलेज पे जाना चाहते हो सकता है नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर कर रहे हो सकता है यूट्यूबिंग कर रहे हो सकता है ब्लॉग कर रहे हो सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ किस्म के आप सोच रहे हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज आए ताकि आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा काइंड ऑफ, मतलब ये हो सकता है कुछ भी, कि मान लो कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, ये तो बहुत सही है, अभी तो सब कुछ सही हो जा रहा है। यानी कि ये हो सकता है कोई भी टॉपिक को लेके, कोई भी टॉपिक को लेके आप ये चीज़ बोल सकते हो, बट ये आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। हो सकता है आप जिम पे जॉइन कर सकते हो सकता है आप खुद के ऊपर फोकस कर सकते हो। और मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन आ रहा है और इसी के साथ-साथ आप बहुत आगे मूव कर रहे हो। और अरे और एक बात मैं बोल सकता हूँ, मान लो आप लोग किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और शायद वो पर्सन आपसे जानबूझ के बात नहीं कर रहे और वो पर्सन भी हो सकता है कि आपको अभी वो पर्सन अचानक बात करना स्टार्ट कर देंगे। अचानक वो पर्सन आपके साथ मैसेज करेंगे। हो सकता है वो पर्सन आपको ऑलरेडी विश भी किए थे कुछ चीज़ को लेके, बट उसके बाद कुछ बात नहीं हो, वो पर्सन बात कर रहे हैं आपसे। उसके बाद आ रहा है पेज ऑफ वंस एंड सेवन ऑफ कप्स रिवर्स। देखो सेवन ऑफ कप्स का एक कार्ड होता है अलादीन एंड जीनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द मैजिक लैम्प्स आर देयर, यानी कि बहुत सारे मैजिक लैम्प्स है और अलादीन को इसमें से सबसे बेस्ट मैजिक लैम्प्स चुनना है। तो ये तो है डिसीशंस, बट ये कार्ड दरअसल जब अपराइट आता है तब इसको उतना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कार्ड पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टाफ चल रहा है, यानी कि ये पर्सन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बट हम लोगों को स्टोरी पता है कि अलादीन फाइनली अच्छे वाला जो जो स्पेशल वाला लैम्प है वो उसको चूज कर पाएंगे। तो इसीलिए आया रिवर्स कार्ड, यानी कि कंफ्यूजन्स खत्म, अभी लाइफ में क्लैरिटी आ रहा है। और आप में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जा रहे थे, लोग आपको बहुत कुछ सलाह दे रहे थे, आप बहुत ज्यादा अब चीजें बहुत अच्छे से स्टार्ट तो करते हो, उसके बाद लड़खड़ आ जाता है, चीजें फिनिश नहीं कर पाते हो, बिखर जाता है चीजें जैसे ही स्टार्ट मतलब खत्म होने का
कुछ-कुछ केस पे तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और कुछ नहीं मतलब तय कर पा रहे हो कि जॉब करूँ, बिज़नेस करूँ, किसको चूज़ करूँ, कौन से टाइप का बिज़नेस करूँ, बहुत ज़्यादा सजेशंस ले रहे हो, कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो और मेरे ख़्याल से बहुत लोगों का सलाह भी ले रहे हो और आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो इसका अगर आपका ऐसा चल रहा है तो आप लोग फाइनली डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन से जगह से आप जाओगे, कौन से दिशा पे जाओगे, जॉब हो या फिर बिज़नेस हो। किसी-किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ऑलरेडी वो लोग सोच रहे हैं और पहले कुछ कन्फ्यूजन्स था कि कैसे जाएगा, कैसा होगा, कैसे पूरा चीज़ को सेटल अप करेंगे। मेरे ख़्याल से आप लोग एक जगह से जाके दूसरी जगह पे मतलब एक लोकेशन से निकल के दूसरे लोकेशंस पे जा रहे हो सकता है कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो सकता है बहुत पुराने कुछ आइडियाज़ था और उस आइडियाज़ को काइंड ऑफ आप लोग पैसे की वज़ह से, सिचुएशंस की वज़ह से कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिचुअलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी पे भी आप लोग शायद आ सकते हो या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेके भी आगे बढ़ोगे। मैं देख रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। लाइफ़ में सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिल रहा था। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे थे। एनवियस तो थे ही यानी कि लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जेलसी भी था लोगों का। और मैं देख रहा हूँ कि आपके ग्रोथ नहीं हो पा रहा था यानी कि ग्रोथ कई कभार मैं देख रहा था कि स्टॉप हो गया था पॉज हो गया था और उसी की वजह से ना आप आगे नहीं सोच पा रहे थे या फिर ऐसा हो रहा था कि एक ही जॉब पे आप अटके हुए थे जिस जॉब को आपको पता था कि उस जॉब पे सैलरी बहुत लो है बट फिर भी आप के सिचुएशंस अच्छा नहीं जा रहा था शादी के लिए बहुत ज्यादा रिश्ता देख रहे हो शादी का नाम ही नहीं आ रहा है हो सकता है कोई भी लड़का या फिर लड़की आपको नहीं मिल रहा था उसमें आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रिपेयर करने के बाद भी रिज़ल्ट्स अच्छा नहीं आ रहा था, उस पे रिज़ल्ट्स आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के बाद फाइनली आ रहा है। हो सकता है 6-7 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हो और एग्ज़ाम्स है और उस एग्ज़ाम्स पे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और मैं देख सकता हूँ कि अगर आप एथलेटिक्स का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप एथलेटिक्स हो या फिर आप कोई भी सोशल हायरार्की पे हो, जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा पैसे के लिए चिंता नहीं है बट आपके डेज़िग्नेशन को लेके चिंता है, आपके फेम को लेकर चिंता है, आपके फाइनेंस को लेके चिंता है, तो मैं देख सकता हूँ कि आप फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे। आपके नेम एंड फेम तो बढ़ेगा ही बट अभी आप पूरा प्रॉपर वे में जा पाओगे यानी कि मैं देख सकता हूँ कि पेज ऑफ वांट्स का कार्ड आया है यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ोगे एक अल्टीमेट फ्यूचर के ओर। हो सकता है फैमिली के मतलब एक कमिटमेंट, मैरिज, सेटलमेंट, फैमिली के ओर आप लोग जा रहे हो। सेकंड मैरिज के लिए भी यहाँ पे बात हो सकता है जो लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो सेकंड मैरिज इज कमिंग। मैं देख सकता हूँ कि मैरिड हो बट सेपरेटेड हो तो सेपरेशन खत्म हो जा रहा है। मैरिटल लाइफ में मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में ग्लो मिसिंग था, बात नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट था या फिर एक जगह पे तो रह रहे थे बट आपके पर्सन किसी और पे इन्वॉल्व था, आप किसी और पे इन्वॉल्व हो और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दोनों का बढ़ जा रहा है, आप लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हो कोई भी चीज को लेके, ये एक अच्छा साइन है। आप दोनों के बीच में चेंजेस आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन यानी कि आपका भी एक हस्बैंड और वाइफ है और उनका भी एक और लाइक अगर आप मेल हो तो आपके वाइफ, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड, ये हिसाब से कि अगर आप लोग दोनों ही मैरिड हो बट दोनों मैरिड कपल को पसंद करते हो ट्विन और उस पर्सन को लेके आप बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि फाइनली आप डिसाइड कर पाओगे कि नहीं, जो चीज जिसके लिए बना है मैं उतना ही उसके लिए सोचूंगा। मेरे ख्याल से आपके जो भी कंफ्यूजन्स था वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप लोग मिल पाओगे, आप लोग एक दूसरे से बात कर पाओगे, एक दूसरे से फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे और एक दूसरे में डिस्कस कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था। रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है और इस डिस्कशन आपको हेल्प करेंगे। आपके जो ईगो इश्यूज हो रहा था, जो भी नेगेटिव फेज पे ये पूरा चीज जा रहे थे, वो नेगेटिव फेज पे आप लोग नहीं जाएंगे। तो वहां से मेरे को देख रहा हूँ कि एक आप लोगों को कोई सलाह मिल रहा है और या पे कोई काउंसलर आपको हील कर रहे हैं या तो आप खुद ही हील कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन आपके काम के लेके रिकमेंड किया है कुछ काम या फिर कोई पर्सन रिकमेंड किए थे कुछ जॉब को, वो जॉब आ रहा है या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप
एक घर से दूसरे घर पे जा रहे हो, घर खरीद सकते हो या फिर दूसरे जगह पे जा सकते हो। बिज़नेस पे भी एक नए जगह पे आप जा सकते हो, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि एक नए स्टार्ट आप कर रहे हो, एक नया न्यू बिगिनिंग की ओर आप बाहर बाहर जा मतलब आगे बढ़ जा रहे हो और एक पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड आया है थर्ड चक्रा यानी कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो जो लोगों का मूड स्विंग्स हो रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज था, वो हेल्थ इश्यूज खत्म, वहाँ से आप लोग रिकवर कर रहे हो। स्पेशली आर्ग्यूमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था या फिर बॉस के साथ या फिर कोई भी कोलीग्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर लवर्स के साथ या फिर आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडर या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे, रिएक्ट जल्दी कर रहे थे या फिर किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल रहे थे, तो ऐसा सिचुएशन अगर चल रहा था तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। उसके बाद आया एप्रिसिएशन कार्ड। एप्रिसिएशन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो उसको अब मेरे को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोला ही था कि एप्रिसिएशन आ रहा है, एप्रिसिएशन मिल इसीलिए रहे क्योंकि आप लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मटेरियलाइज़ कर रहे हो प्लान को। जो चीज़ को इतना दिन से सोच रहे थे उस चीज़ को लेके आप आ रहे हो। लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, बैलेंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, अपना जॉब भी हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, जो भी चीज़ आ रहा है उसको आप एप्रिशिएट करोगे और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद देखो एंजाइटी, बट एंजाइटी का भी आया है क्या रिवर्स, यानी कि एंजाइटी कार्ड रिवर्स आना भी एक गुड ओमेन है। जैसे कि आपके 7 ऑफ कप्स भी रिवर्स आया था, यानी कि आप लोग जो बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहे थे वो एंजाइटी आपका खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आप लोग उस एंजाइटी को भुला के एक नए बिगनिंग पे जा रहे हो। मैं बोला था कि अचानक कोई पर्सन बात करना स्टार्ट कर देगा, अचानक कोई चीज ऑटोमेटिकली पुराने फॉर्म पे वापस आ जाएगा, अचानक आपके लाइफ में जो फ्लो मिसिंग था वो फ्लो आ जाएगा। वहां पे आप देखेंगे कि अरे एंजाइटी तो गायब। तो एंजाइटी गायब हो जा रहा है, बट उसी के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज को लेके ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकर हो। कुछ कुछ चीज को आप कुछ बहुत ज्यादा ही सोच लेते हो, तो इतना ज्यादा मत सोचिए, लाइफ इज टू शॉर्ट। तो इसीलिए ग्रजेस को मत रखिए और जितना हो सके उतना एनर्जी को रिलीज कीजिए, पॉजिटिव रहना सीखिए। पहले में वीडियो के पहले बोला था क्या कि स्टार कार्ड पे पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। और इस पर्टिकुलर विश फुलफिलिंग का जो रीडिंग है, इस रीडिंग का मेन टॉपिक और थीम में बाद में भी बोलूंगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिए एंड तक। ओके, तो इसके साथ इस फाइल को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल की ओर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बोल दीजिए और लाइक कीजिए, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट फाइल पे जाता हूँ। हाई फाइल नंबर 3। सो अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो हम देख लेंगे कि आपके लिए कौन सा विशेस फुलफिल हो जा रहे हैं और आप कौन से पॉजिटिव चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन से पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहे हैं लाइफ में, वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आप लाइक नहीं किए हो तो, या फिर कमेंट करके बोल दीजिए वीडियो के खत्म होने के बाद। ओके, so chokure heal and energize, chokure heal and energize, chokure heal and energize. Okay, 5 of wands. Okay, 6 of swords, 9 of cups, king of cups, ओके फाइन। तो देखो 5 ऑफ wands आया, यहाँ पे बहुत ज्यादा 5 का कार्ड आया है। देखो 5 ऑफ wands आया है, उसके बाद आया 6 ऑफ wands, उसके बाद आया सेम 6 ऑफ swords, उसके बाद आया 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, लास्ट में जाके 5 ऑफ कप्स रिवर्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 9 ऑफ wands। तो ये कार्ड पहले से अगर मैं
बोलूँ तो फर्स्ट बोल रहा हूँ 5 पॉइंट से। तो जो आप लोगों का आप में से जो लोगों का बर्थडे सितंबर से दिसंबर है, आप लोग या फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, कॉन्फ्लिक्ट लेके चल रहे हो कि क्या होगा? बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जा रहे हो क्योंकि लाइफ़ में कई कभार आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, कई कभार लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है। मतलब जो भी काम आप करने के लिए जाते हो ना, उस टाइम पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और बोलते हो कि भाई मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है इतना। यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं तो बेसिकली आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जा रहे हैं। यानी कि आप में से जो लोग ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को एक शांति का लाइफ चाहिए, सुकून चाहिए, मेरे को कुछ किसी के लाइफ में जाना आना नहीं है, बहुत हो गया भाई रहने दो। यस, ऐसा ही कुछ चीजें आ रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा टेंस्ड पीरियड था या फिर आपको ना बहुत कुछ झेलना पड़ा लाइफ में। तो हो सकता है ये 5 साल, हो सकता है ये 5 महीना, हो सकता है ये लास्ट 5 डेज़ एक बहुत खराब फेज़ गया और उसके बाद आप उस वहाँ से निकल के आ रहे हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स, बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, हो सकता है आपके ब्लॉकेजेस महसूस हो रहा था, कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा था, रिजेक्शन आ रहा था, प्रेशर आ रहा था, जेलसी था, बहुत ज़्यादा एनवीनेस था। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग मतलब बेवजह आपके साथ झगड़ रहे थे, फैमिली में क्या था, तो इतना कुछ होने के बाद फाइनली आ रहा है 6 ऑफ कप्स विद सॉरी 6 ऑफ wands एंड आ रहा है 6 ऑफ swords। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि फाइनली एक हैप्पी टाइम्स आ रहा है। जो चीज़ को लेके आप इतना दिन से लड़ रहे थे, हो सकता है कोई पर्सन, हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है अगर मैरिड हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आ रहे हैं, यानी कि रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है। हो सकता है अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो यहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल जाएगा। मैं देख सकता हूँ ये तो आपका अरेंज मैरिज है या फिर लव में देख रहा हूँ कि कोई पर्सन को आप पसंद कर रहे हो और रिसेंटली कुछ नए रिलेशनशिप शुरू किए हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पता ही है नया रिलेशनशिप है तो ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी इस रिलेशनशिप पे बिना एफर्ट डाल के आप लोग आगे बढ़ जा रहे हो और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, प्रोबेबली द लास्ट रिलेशनशिप होने वाला है आपके लाइफ में। जो भी पर्सन नए आपके लाइफ में आए हैं उसके साथ आपका तालमेल ठीक चल रहा है, उसको लेके आप बहुत कुछ चेंज भी कर रहे हो या फिर अगर आप पुराने रिलेशनशिप में भी हो तो मैं देख रहा हूँ आप अपने बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव चेंजेस ले आ रहे हो और हो सकता है आप एक जगह से दूसरे जगह पे गए हो या फिर आ रहे हो तो जर्नी खत्म करके आए हो या फिर कहीं पे जाओगे। मैं देख रहा हूँ एक पॉजिटिव शिफ्ट पे आप लोग आए हो या फिर किसी-किसी के लिए अभी भी बाकी है, वो चीज़ हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि लॉट्स ऑफ टूर एंड ट्रैवल, हो सकता है कि आप लोग कहीं पे जा रहे हो या फिर अंदर ही अंदर आप लोग डेवलप कर रहे हो खुद को, नए हैबिट्स को डेवलप करेंगे। आप और अपने लवर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और आप दोनों ही बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे एक-दूसरे को। मैं देख रहा हूँ कि आपके नेम एंड फेम भी बढ़ जा रहा है, यानी कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ जा रहे हैं, बिज़नेस का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ग्रोथ बढ़ जा रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे उन लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। जो लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मैं देख सकता हूँ कहीं यूनिवर्सिटी पे आप लोग टॉप भी कर सकते हो या फिर कहीं पे आपका नाम फर्स्ट लिस्टेड पे भी आ सकता है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जा रहे हो या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू पे शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, ऑफर लेटर आना बाकी है। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से खुद को एस्टेब्लिश कर रहे हो, यानी कि फैमिली पे भी मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अर्न आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट आप कर रहे हो सकता है फैमिली में या फिर रिलेशनशिप में आप एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो और उसी के सपोर्ट के मतलब बलबूते पे वो पर्सन ग्रो कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरे पर्सन को मदद कर रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए मदद कर रहे हैं। तो आपके गुड कर्मा आपको मदद करेंगे। हो सकता है आप लाइफ में बहुत कुछ देखे हो नेगेटिव, बट अभी आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा फेज आ रहा है, उस फेज में आप बहुत कुछ अचीव करोगे। मैं देख सकता हूँ कि किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स का एनर्जी, यानी कि रोमांटिकली या फिर आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियली, आप बोल सकते हो स्पिरिचुअली आप एनलाइटेड हो जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके मन में भक्ति बढ़ जा रहा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जा रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे, स्पिरिचुअलिटी पे। हो सकता है नए नए टैरोट स्टार्ट किए हो सकता है टैरोट एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर बनना चाहते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो या फिर पामिस्ट बनना चाहते हो या फिर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो। सो मैं देख रहा हूँ कि बहुत
स्पीडी डेवलपमेंट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके सुबह उठना, फिर मेडिटेशन करना, बहुत ज़्यादा सबलिमिनल बिट्स सुन रहे हो सकता है अपने चक्रास को हील कर रहे हो, पुराने पास्ट पर्सन को मतलब ये पर्सन से आप लोग छुटकारा मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो, इसीलिए बहुत कुछ हीलिंग चल रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप को और भी पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो। आप कुछ खरीद रहे हो, किसी के लिए कुछ खरीद रहे हो या फिर कोई आपके लिए खरीद रहे हो, तो गिफ्ट्स आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, फिजिकल इंटीमेसी भी हो रहा है। यहाँ पे एक चांस है फिजिकल इंटीमेसी का। आप लोग, मैं देख सकते हो एक पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहा था या फिर हो रहा था कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर कोई पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर किस्म का था, वो पर्सन मैच्योर तरीके से बात करना स्टार्ट करेंगे, वो पर्सन आपको बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट किसी के लिए खत्म हो जा रहे हैं, किसी किसी के लिए कोई लीगल इशू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और फाइनली वो लीगल इशू भी सॉल्व हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें, अगर ऐसा कुछ मान लो कि घर में कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, हो सकता है आपके नेबर्स, तो वहां से भी आप लोगों का छुटकारा मिल जा रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ना बहुत शांति बरकरार रख रहे हो आपके घर में, तो हो सकता है कुछ आप लोग एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो, डिफ्यूजर यूज कर सकते हो, कलर कर सकते हो, रिनोवेट कर सकते हो, या फिर कहीं पे जा सकते हो फैमिली के साथ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और हो सकता है लवर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हो सकता है फैमिली एंड लव दोनों को ही एकदम प्रॉपरली आप टाइम दे रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग तरक्की कर रहे हो। इस महीने पे आप लोगों का गुड न्यूज तो आ रहा है, फिनेंशियली पैसा बढ़ेगा। अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक सीए हो, अगर आप एक एस्टैब्लिश पर्सन हो, आपके लिए एक बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक गेन होगा। हो सकता है आपको ये पैसा मिल जा रहा है, ये हो सकता है कोई रिटर्न आपको मिल जाएगा, कोई पॉलिसी या फिर कोई सेविंग्स आप किए थे उसका रिटर्न हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप लोगों को एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल जा रहा है। हो सकता है एक पर्सन को जो पर्सन को आप प्यार करते हो उससे भी आपको रेसिप्रोकेशन देखने को मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था कि आपको लोग रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, हो सकता है आप अकेले सबको प्यार करते थे, उसके वापस में कोई प्यार आपको नहीं मिलता था, या फिर आप देखे हैं कि लोग आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिए हैं। अभी आप देखोगे कि लोग आपको खोने के लिए डर रहे हैं, तो ऐसा वो डर को आप महसूस करोगे। बहुत किसी के साथ आप घुल मिल जा रहे हो, कोई पर्सन नए नए आए हैं या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आप दोनों घुल मिल जा रहे हो, आप अपना पास्ट को भुला रहे हो किसी किसी के लिए। हो सकता है कि आप एक सेपरेटेड पर्सन हो और आप सेपरेशन को भुला के एक पर्सन के साथ मतलब फिक्स्ड वे में लॉन्ग टर्म कुछ स्टार्ट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आप बोल रहे हो कि नहीं मैं और पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप लोग अपने डिवोर्स जो पर्सन है, तो उस मतलब आप जिस पर्सन के साथ आपके 5-6 साल हो गए कि आप लोग सेपरेटेड हो और मैरिड भी हो, तो मैं देख रहा हूँ कि आप उस पर्सन के साथ एकदम ही नहीं जा रहे हो और आप अपने जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है उसी के साथ अपना फ्यूचर को सेटल कर रहे हो। यानी कि पास्ट को भुला के आप आगे बढ़ जा रहे हो, क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत एंजाइटी दिलाया था। हो सकता है वो एक टॉक्सिक पर्सन था, उसके वजह से आपके फैमिली के ऊपर भी प्रेशर आया, आपके ऊपर भी प्रेशर आया, तो ये चीज आप उसीलिए पास्ट को भुला के आगे बढ़ जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे प्यार बढ़ जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के, अगर आप सिंगल हो तो एक पर्सन के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप पे आप जा सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप पे हो तो वहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी का चांस है। मेरे ख्याल से आप घर में कुछ टीवी खरीद सकते हो, खुद के लिए कुछ खरीद सकते हो, पैम्परमेंट के लिए कुछ कर सकते हो सकता है स्पा, हो सकता है हेयर कलर, हो सकता है मेकअप, हो सकता है लुक्स, हो सकता है कि आप खुद के हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत ज्यादा हीलिंग एक्टिविटीज हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर एक डांसर हो, क्रिएटिव पर्सन हो, एक्टर हो, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जा रहा है, या फिर फेम आपको मिल रहा है, नेम आपको मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि यूट्यूब या फिर फ्रीलांसिंग या फिर ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट राइटिंग या फिर कंटेंट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर आईटी पे अगर आप हो तो आपका डिजिग्नेशन बढ़ जा रहा है। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करेंगे, या फिर मॉडल या फिर मॉडलिंग करने के अगर आपके शौक है तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकता है। मैं देख सकता हूँ ये चीज़ कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि उसके साथ आप बिजनेस करना चाहोगे, मतलब कोई स्पॉन्सरशिप आ रहा है आपके लाइफ में, या फिर कोई ब्यूटी ब्रांड्स को लेके आप कुछ पढ़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि फैशन इंडस्ट्री पे जाना चाहते हो, या फिर फैशन डिजाइनिंग भी सीखना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को डेकोरेट कर रहे हो, कुछ कुछ नए हैबिट्स को
मतलब स्टार्ट कर रहे हो सकता है डाइटिंग, हो सकता है वॉकिंग, कुछ नए चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, आप अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, हेयर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, लुक्स के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो और टॉप टू बॉटम मतलब आप एकदम एक नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन पे बदल जा रहे हो, तो आप लोग बहुत एफर्ट दे रहे हो। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे आप लोग, वहाँ से बाहर निकल के आ रहे हो और दिल में एक एक्साइटमेंट लेके आगे बढ़ जा रहे हो। तो जो लोगों का वो विश था कि मेरे लाइफ एक प्रॉपर सेटलमेंट आ जाए, मेरे लाइफ में एकदम टेंशन फ्री हो जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि टेंशन फ्री लाइफ आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं। बट उसी के साथ-साथ 2 चीज़, 5 ऑफ कॉइन्स आया बट रिवर्स, यानी कि लाइफ में एक की फैक्टर मिसिंग था। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो इसीलिए डिप्रेशन को छुपा पाते हो आसानी से। रो भी मतलब रोते भी हो बट छुप-छुप के। आँसू अच्छे से नहीं आते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि आप ना सारी चीज़ पाइल अप कर देते हो और अभी मैं देख रहा हूँ वो पाइल अप वाला सिचुएशंस खत्म, यानी कि आप फाइनली एक्सप्रेस कर पाओगे। अगर आपका गुस्सा आ रहा है तो एक्सप्रेस कर पाओगे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई साथी आपको मिल जा रहा है। तो जो भी आपको ऐसा अकेलापन महसूस होता था, लोनलीनेस महसूस होता था, बहुत ज़्यादा एम्प्टी महसूस होता था, तो वो वाला पल खत्म। यानी कि मैं देख सकता हूँ 2015 से ये फेज़ चल रहा है किसी-किसी के लाइफ में। बहुत खराब फेज़ स्टार्ट हुआ था ना, वो फेज़ खत्म हो जा रहा है और मैं देख सकता हूँ कई कभार हो सकता है कि 3/4 अटेम्प्ट के बाद आप लोगों के लाइफ में गवर्नमेंट जॉब, या फिर मैं देख सकता हूँ सेकंड अटेम्प्ट के बाद गवर्नमेंट जॉब आ रहा है। फाइनली बहुत दिन घर पे बैठने के बाद आपका नया जॉब आ सकता है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी आ रहा है। तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, किसी का जेलसी की वजह से शायद, या फिर आपके इन-लॉज़ में कोई आपके फादर इन लॉ हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकता है, जो बहुत दखल-अंदाज़ी किया था और उसके लिए पूरा मैरिज बर्बाद हो गया था। तो मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आप ना वो खराब पास्ट मैरिज को छोड़ के आप नेक्स्ट एक पर्सन के ओर जा रहे हो, यानी कि सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी सेकंड मैरिज के लिए घर में भी आप बोले हो तो रिश्ता भी दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आप एक ऐसे पर्सन के साथ मिल रहे हो जो आपको लाइफ में ना एक इंस्पिरेशन देंगे, जो आपको सलाह देंगे, जो आपको करियर के बारे में फोकस करने के लिए बोलेंगे, जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेंगे, जो आपको हील करेंगे। तो हो सकता है आप एक हीलर के साथ हो, या फिर हो सकता है एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ हो सकता है आप खुद स्पिरिचुअल पर्सन बन जा रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज आप ऑलरेडी कर रहे हो सकता है एक हीलर आपको हील किए हैं, या फिर आप अपने इनर इंजीनियरिंग करवाए हो सकता है इनर इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को आप हटाए हो, तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो बट बहुत सुना महसूस भी कर रहे हो। कई कबार ऐसा लगता है आप लोगों को लाइफ बहुत ही टफ है, अगर फिर से आपको मतलब कुछ दिन के बाद लग रहा है कि नहीं लाइफ थोड़ा सा ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ऑन एंड ऑफ, या फिर हो सकता है इन एंड आउट वाला सिचुएशन चल रहा था, या फिर बिजनेस पे कई कबार लाभ हो रहा था, या फिर से लॉस। तो मैं देख सकता हूँ कि वो अप्स एंड डाउन वाला फेज खत्म, फाइनली आपको एक प्रॉपर बैलेंस मिल जा रहा है। रिलेशनशिप में लेके भी अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में थे कि क्या होगा, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या सबसे मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे, पैनिक अटैक्स आ रहा था, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, या फिर आपको बहुत अकेला महसूस हो रहा था। कोई भी हो सकता है कि किसी का डेथ हो गया था फैमिली में, हो सकता है किसी कोई सीनियर पर्सन आपको नहीं मिल रहा था, कोई मेंटर आपको नहीं मिल रहा था, कोई गाइड करने वाला आपको नहीं मिल रहा था। फाइनली आप खुद अपनी खुद का गाइड बन जा रहे हो और खुद को सलाह दे रहे हो कि कैसे जिया जाए लाइफ। तो मैं देख रहा हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग वे में किसी पर्सन को ना बोल दे रहे हो, या फिर कोई चीज़ को ना बोल दे रहे हो, या फिर जो चीज़ अनफेयर था उस अनफेयर को, उन अनफेयर चीज़ों को ना बोल रहे हो, और बहुत मतलब दिल खोल के कुछ चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी कि आप किसी चीज़ को ना और किसी चीज़ को हाँ बोल रहे हो। हो सकता है आपके लाइफ में लोग फोर्सफुली कुछ चीज़ को मतलब आपके ऊपर दे रहा था, या फिर आपके ऊपर दबाव डाल रहा था आपकी फैमिली ने, तो आप फाइनली फैमिली को कुछ बोलेंगे, फाइनली आप खड़े होंगे और आप अब खुद के लिए कुछ बोलेंगे, खुद के लिए स्टेप लेंगे, खुद के बारे में मतलब खुद को प्रूव करेंगे। तो हो सकता है ये प्रूव ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे, रिजल्ट्स पॉजिटिव हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाओगे। जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो जॉब भी हो जाएगा, या फिर एक पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, तो आप इसीलिए भगवान को बोल रहे थे कि उस पर्सन को सिर्फ कर्मा
उसको उसका सलाह दे दे, या फिर कर्मा उसको उसका सही जो वो डिज़र्व करते हैं उसको वो चीज़ दे दे, और आपको वो चीज़ सुनने में आ जाएगा, वो भुगत रहे हैं। यानी कि वो पर्सन शायद आपको बदतमीज़ी से बात किया, इग्नोर करके चला गया, आपके लाइफ को तहस-नहस करके चला गया, और वो पर्सन अभी समझ रहे हैं कि कितना बड़ा गलती किया, और उस पर्सन को आप कभी भी नहीं अलाउ करेंगे, उस पर्सन को आप उससे आप नाता तोड़ रहे हो, और आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को अभी नए चीज़ स्टार्ट करनी है, नए बिगिनिंग स्टार्ट करनी है, नए दोस्त बनाने हैं, नए कम्युनिटीज़ को बनाने हैं, तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कोई भी टॉक्सिक पर्सन को खुद के बाउंड्री के सामने नहीं आ रहे हो, किसी नेगेटिव रिलेटिव्स को भी आप अलाउ नहीं कर रहे हो, ओनली पॉजिटिव पीपल के साथ बात कर रहे हो, और सिर्फ चुनिंदा लोगों से, चुनिंदा फ्रेंड से ही आप बात कर रहे हो, ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़। सेकंड चीज़ है, डिटर्मिनेशंस बढ़ जा रहे हैं, और आप उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहोगे, और आप उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे। तो मैं देख रहा हूँ कि विश फुलफिलमेंट ये भी है कि आप में से जो लोगों का मैनिफेस्टेशन नहीं चल रहा था, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो वो क्रिटिसिज्म वाला फेज खत्म, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आने वाला है। पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम टूर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर विदेश यात्रा के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं ड्रीम सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ब्रेकअप हुआ था बट आप सोचे भी नहीं थे कि एक पर्सन आपको मिल जाएगा, और मिल गया है। अभी आप सोच रहे हो कि क्या ये लॉन्ग टर्म है? हाँ, ये लॉन्ग टर्म है। तो हो सकता है कि पुराने पास्ट को मूव ऑन करने के लिए भी सोच रहे हो, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि नए पर्सन के साथ अच्छे से सेटल हो जाए। यस, आपके सेटलमेंट हो जा रहा है, स्पेशली 5 साल का खराब साइकिल खत्म हो रहा है, इसी के साथ एक नया अच्छा साइकिल स्टार्ट हो जा रहा है। अभी मैं देखूंगा आप लोगों का एनर्जी, तो एनर्जी क्या है अभी देख लेता हूँ। देखो, फर्स्ट एनर्जी का कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। मैंने बोला था आप लोगों के लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं, केयरिंग कनेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में प्यार मोहब्बत, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मोरालिटी, एथिक्स, रेसिप्रोकेशन। तो ये सब चीज़ भी आपको देखने को मिल जा रहा है। रेस्पेक्ट। उसके बाद देखो फाइनेंशियल कांस्टेंट, बट कार्ड आया नेगेटिव, मतलब रिवर्स। तो देखो मैं क्या बोला था, 5 साल से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे। यस, और ये कार्ड अगर अपराइट आता तो ये चीज भी सेम था कि आपके लाइफ में भी फाइनेंस का कम हो जाएगा, बट ये कार्ड आया रिवर्स, यानी कि फिनेंशियली गेन अब से स्टार्ट होगा। बहुत खराब फेज जा रहा था, हो सकता है 3 महीने से, हो सकता है 13 दिन से, हो सकता है 13 इयर्स में बोल सकता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आपके हो सकता है कि बैंक का जॉब, हो सकता है कि फाइनेंस रिलेटेड जॉब, सीए, या फिर मैं देख सकता हूँ बिजनेस, या फिर मैं देख सकता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सोशल हायरार्की में भी थे तो आपके मन मुताबिक वो सैलरी या फिर वो पैसा आपका नहीं आ पा रहा था, या फिर आप पैसे को सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, सेविंग कर पाओगे अभी। नेक्स्ट देखो, 2 कार्ड आए हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड हॉस्टिलिटीज। ओ माय गॉड, मैं बोला था ना हॉस्टिलिटीज कार्ड और 9 ऑफ वांड्स कार्ड सेम है, कि आप सिमिलरली एक पर्सन को कंप्लीटली कट ऑफ और एक पर्सन को सिंपली एक्सेप्ट। तो या तो एक खराब एंडिंग हो रहे हैं, और ये एंडिंग को आप खत्म इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उस पे और आपको नहीं जाना है, और आप बोल रहे हो कि भाई नहीं, आई एम डन, और उसी के साथ साथ एक पर्सन को आप प्यार कर रहे हो। तो हो सकता है वो पर्सन नहीं हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हो। अगर आप लोग सोलमेट के साथ कनेक्टेड हो तो यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आप अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के सोलमेट को चूज कर रहे हो सकता है कि दोनों ही मैरिड पर्सन हो, और दोनों ही एक दूसरे पर्सन के ऊपर, मतलब आप प्यार में हो, और आपको पता नहीं कि कैसे होगा, पता नहीं चल रहा था। हो सकता है उसमें भी नो कांटेक्ट था, तो मैं देख रहा हूँ कांटेक्ट आ रहा है, बहुत खुद को खुल के बात कर रहे हो, एंड आपको ये अहमियत आ रही है कि हाँ लाइफ में आप अकेले नहीं हो, लाइफ अब उतना खराब नहीं है। हो सकता है आपको प्यार मिल जा रहा है, हो सकता है आपको वो बहुत कठिनाई सामना करने के बाद आपके लाइफ में पहला प्यार आ रहा है। हो सकता है मैरिड लाइफ पे बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, फाइनली एक दो दिल बात कर रहे, कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो जा रहा है, इन लॉज भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली हो या फिर 4-5 साल का रिलेशनशिप चल रहा था, बट उसमें भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अभी से आप ट्रस्ट कर पाओगे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के लाइफ में
आपके खुद के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, खुद के ऊपर उतना ज़्यादा मतलब आप उतना ज़्यादा डिटरमाइन नहीं थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे। मैं देख रहा था कि दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे डिसीज़न्स ले पाते हो, बट खुद के लिए उतना अच्छे से डिसीज़न्स नहीं ले पाते हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, बार-बार वैलिडेशंस के बारे में पूछते हो, बट अभी आप सरेंडर कर रहे हो कि जो भी होगा आपके ऊपर है और यही सरेंडर जो आप किए हो वही आपका काम आएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ आपको मिल रहा है वो है मोरल विक्ट्री, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन। उसी के साथ-साथ एक कनेक्शंस भी बिल्ड हो जा रहे हैं। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं, तो अगर आप अपने लव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने करियर के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपके फेम के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने खुद के बलबूते पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो या फिर आप एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो या फिर दिस इज योर कार्ड, यानी कि वो चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड डेफिनेटली आप वो चीज़ को अचीव कर पाओगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ इसी के साथ ये रीडिंग को खत्म करता हूँ। सिर्फ एक बात, ये जो विश फुलफिलिंग का जो टॉपिक है ना, मैंने पहले ही बोला था कि इसके बारे में मैं लास्ट में बोलूंगा। ये विश फुलफिलिंग का जो चीज़ है ना, ये ऐसे ही आप लोग सोचिए कि आप लोग एक बाउल को ले जा रहे हो, यानी कि एक बोल को कैरी कर रहे हो और वो बोल है वाटर फील्ड, यानी कि एक वाटर फील्ड बोल को आप ले जा रहे हो, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा इसको उछल-कूद करोगे तो वो पानी बोल से बाहर आ सकता है, बट आपका टास्क ये है कि उस चीज़ को आप एकदम मतलब आपको स्ट्रेट ले जाना है और पानी गिरना नहीं चाहिए बाउल से। तो ऐसे ही चलिए, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिविटी को, पॉजिटिविटी आ रहा है और मैं प्रे कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे दबा दीजिए और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव आऊँ तो आप लोग मेरे को मिल सकते हो। ओके, तो इसी के साथ खत्म करता हूँ। टाटा, बाय बाय एंड ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड के नाम ले सकते हो, भगवान के नाम ले सकते हो। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।